नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट राजस्थान। मैं हूं प्रशंसा। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ज्यादा सहायता मांगी जा सके। यह हमला 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पर अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने खामेनेई की हत्या और ईरान में सत्ता परिवर्तन की बातें की हैं, जिससे रूस को डर है कि मध्य पूर्व अराजकता में डूब सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने इजराइल के हमलों की निंदा की है, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले हफ्ते उन्होंने शांति की अपील की थी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद रेजिम चेंज यानी शासन परिवर्तन की संभावना पर सवाल उठाए। वहीं ईरान ने अपने परमाणु साइट्स पर हुए हमलों का बदला लेने की चेतावनी दी। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, रेजिम चेंज कहना आज के समय में राजनीतिक रूप से सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो शासन परिवर्तन क्यों ना। एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट के ऊपर पहाड़ पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे। ट्रंप ने इस हमले को शानदार सैन्य सफलता बताया था। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु नाम से विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत 285 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान ईरान से दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार 11:10 बजे पहुंचा। इसके अलावा इजराइल वॉर जोन से 162 भारतीय सुरक्षित रूप से जॉर्डन पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द दिल्ली लाया जाएगा। मसलन ऑपरेशन सिंधु के तहत रविवार रात कुल 1713 भारतीयों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा चुका है। ये ईरान से भारत आने वाली 8वीं निकासी उड़ान थी और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इजराइल से जॉर्डन पहुंचने वाले भारतीयों को अम्मान से भारत वापस लाया जाएगा, जबकि 200 से अधिक लोगों के साथ भारतीयों के एक और जत्थे के कल तक जॉर्डन पहुंचने की उम्मीद है, जहां से उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। 53 साल बाद डाक विभाग से पिन कोड अलविदा होगा। डाक विभाग आधुनिक तकनीक के साथ लोकेशन बेस्ड डिजिपिन की शुरुआत कर रहा है। बड़े शहरों में डिजिपिन की ट्रायल के साथ काम शुरू हो गया है। इससे डाक वितरण और सेवाएं ज्यादा सटीक होगी। IIT हैदराबाद और इसरो ने मिलकर यह डिजिपिन तकनीक तैयार की है। इस पारंपरिक 6 अंकों वाले डिजिपिन को पिन कोड से कहीं ज्यादा सटीक बताया जा रहा है। जल्द ही शुरू होने जा रही इस नई तकनीक में डिजिपिन 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। देश में डिजिपिन ही डाक का नया पता सिस्टम होगा, जहां पारंपरिक पिन कोड किसी बड़े क्षेत्र को कवर करते थे। वहीं 10 अंकों वाले डिजिपिन आपके घर या व्यवसाय की सटीक लोकेशन दर्शाएगा। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात की कड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। विसावदर पर आपके गोपाल इटालिया जीते। भाजपा की कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रहे। केरल में यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आर्यधन शौकत को जीत गए। उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया। पंजाब की लुधियाना वेस्ट आपके खाते में आई। यहाँ संजीव अरोड़ा जीते। कांग्रेस के भारत भूषण आंसू दूसरे नंबर पर रहे। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी आलिफा अहमद जीती। उन्होंने भाजपा के आशीष घोष को हराया। इन सभी 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी खराबी का मामला सामने आया। विमान को रनवे से वापस लाया गया है और इस फ्लाइट में 130 से ज्यादा यात्री सवार थे। आज सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुबई जाने वाली थी और तकनीकी दिक्कतों के चलते फ्लाइट को रनवे पर टैक्सी बे से लौटाया गया। जानकारी के मुताबिक विमान में 130 से ज्यादा यात्री सवार थे और सभी यात्रियों की बोर्डिंग हो चुकी थी और फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी सामने आई। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फ्लाइट को रनवे से वापस ला गया। इंजीनियर्स की टीम तकनीकी दिक्कत को ठीक करने में जुटी हुई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा की स्थिति जब भी डगमगा जाती है, वह अपनी आवाज को ऊंची करने के लिए बीजेपी और बीजेपी सरकार की नीतियों को कोसना शुरू कर देते हैं। वो पहले खुद के गिरबान में झांके। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है,
उसको लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना स्टैंड लिया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीति कि मात्र भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए ही अपने विदेश संबंधों को निर्धारित करेगा, और साथ साथ में हम किसी भी तरह के ऐसे विषय में अपने आप को जो है किसी एक पक्ष के साथ में खड़ा नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल भी इस तरह के किसी द्विपक्षीय इश्यू में अपनी सहभागिता या अपनी किसी तरह से भागीदारी नहीं करेंगे। केवल और केवल भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए हम पूर्ण रूप से निरपेक्ष भाव से काम करेंगे, और मुझे लगता है उसी के चलते हुए आज भारत की प्रामाणिकता, भारत की एक्सेप्टेबिलिटी और भारत की आवाज़, ये तीनों दुनिया के लगभग सब प्लेटफॉर्म्स पर बुलंद हुई है, और भारत की पहचान एक नए सिरे से सजी हुई है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बार बार प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं कि यहाँ कोई सरकार ही नहीं बची, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, यहाँ डबल इंजन की बार बार बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कुछ टिप्पणियाँ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और साथ में अपनी पार्टी में जिस तरह से उनकी पोजीशन जो है, ऐसा मैं मीडिया से देख करके कहता हूँ, उनकी पोजीशन जिस तरह से जब डामाडोल होने की स्थिति आती है, तब वो थोड़ी अपनी आवाज़ को ऊंची देख करके अपने आप वजूद को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सरकार की नीतियों को कोसने का काम करते हैं। यदि वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अभी तो ज़्यादा समय नहीं बीता है, 2023 से पहले की परिस्थितियों को एक बार उठा करके देख लें। राजस्थान में फेलियर ऑफ गवर्नेंस को उठा करके देखें तो भी 2023 से पहले के विषय को उठा करके देख लें। राजस्थान की जनता को जा करके 2023 के पहले के विषय के बारे में चर्चा कर लें, वरना केवल उनके विपक्ष के पार्टी के नेता होने के नाते कहा गया बयान जो है वो मायने नहीं रखता जब तक कि वो वैलिडेट ना हो। और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में 2 चुनाव हुए, एक उपचुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 से अनेक तक पहुंची, 1 सीट से 5 सीट तक पहुंची, और दूसरे अभी वर्तमान में हुए पंचायती राज के उपचुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली, और यहाँ तक कि मुझे बताया गया है कि डोटासरा साहब के खुद के गृह जिले में, उनके गृह क्षेत्र में, उनके निवास क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। मुझे लगता है कि टिप्पणी करने से पहले अपने घर में, अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो शायद वो अपनी पार्टी का ज़्यादा भला कर पाए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने न केवल पार्टी की नींव रखी, बल्कि एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसमें राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि रही। जिन्होंने पार्टी को खड़ा करा, जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने एक विचारधारा कि राष्ट्र प्रथम को जन्म दिया, जिन्होंने हर तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी सपना देखा उस समय, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 14 करोड़ लोग जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए आज हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ भारत वाकई में आत्मनिर्भर बन रहा है और मजबूत बन रहा है। ये संकल्प बार बार हमें लेना है, और इस संकल्प को लेकर हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रह के काम करना है। एक उदाहरण है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हम सबके लिए, और उसी उदाहरण पर हम सब चल रहे हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में हर 15 दिन में आयोजित किए जाने वाले सरकार आपके द्वारा जन समस्या समाधान शिविर के अंतर्गत अब तक 30 शिविर संपन्न हो चुके हैं। इस क्रम में 24वां शिविर आज घाटोली ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। भारी बारिश के बावजूद मंत्री मदन दिलावर स्वयं शिविर स्थल पर उपस्थित रहे और आमजन की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान कर गए। इस अवसर पर घाटोली ग्राम पंचायत के बोरडी गांव के निवासियों ने सामुदायिक भवन निर्माण की मांग रखी, और इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री ने अपने विधायक कोष से
10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए भवन निर्माण की घोषणा की। भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन मदमर्दन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 186 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। ये कार्रवाई देर रात सरहद निम्बावास गोचर क्षेत्र में की गई। जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में थानाधिकारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है। चित्तौड़गढ़ शहर में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत सुभाष चौक और आसपास के इलाकों में फुटपाथ पर व्यवसाय कर रहे ठेला चालकों के खिलाफ पीला पंजा चलाया गया। इस कार्रवाई को स्वच्छता अभियान के तहत अंजाम दिया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में ठेला व्यवसायी प्रभावित हुए, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त हुआ। हालांकि प्रभावित ठेला व्यवसायियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और पुनर्वास की योजना के यह कार्रवाई उनके लिए रोजी रोटी का संकट बन गई है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।